अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विजुअल स्ट्रीमिंग। सबसे पहले जानते हैं विजुअल स्ट्रीमिंग है क्या। विजुअल स्ट्रीमिंग एक सेंसरी इशू है। विजुअल स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों में देखे जाते हैं। विजुअल स्ट्रीमिंग मींस स्टिम्युलस टू विजुअल सेंस, मतलब ऐसे तरीके जिनको करके बच्चा खुद को विजुअल स्टिम्युलेट कर सके। विजुअल स्टिम्युलेशन बच्चे की एक सेंसरी नीड है जिसको बच्चा फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। बच्चा जिस तरीके से अपनी नीड्स फुलफ़िल करता है उसके सिम्टम्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। बच्चा ट्वाइस एक लाइन में लगाता है, या आंखों के कॉर्नर से देखता है, या बच्चा खुद घूमना शुरू हो जाता है, या फिंगर्स को अपनी आंखों के सामने लाकर हिलाता है जैसे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, या लाइट्स ऑन ऑफ करना, या बच्चा रोटेटिंग फ़ैन को देखता है। जैसे हम फ़ैन बंद करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता घूमता रहता है, तो बच्चा जब तक फ़ैन रुक नहीं जाता तो उसको देखता रहता है। या बच्चा रूम के कॉर्नर्स को देखता है, या पेपर को टियर करके फेंकता है और उसे देखता रहता है जब तक नीचे ना गिर जाए, या धागे को आंखों के पास लाकर मूव करता है। ये सारे बिहेवियर्स विजुअल स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स कहलाते हैं, जहाँ पर बच्चा विजुअल स्टिम्युलस लेने की कोशिश कर रहा है, या अपने एनवायरनमेंट से या अपनी मूवमेंट के ज़रिए। अब हम जानेंगे कि बच्चे विजुअल स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स कब करते हैं। ये सब बिहेवियर्स बच्चा तब करता है जब सेंसरी ओवरलोड हो गया है और ख़ुद को काम करना चाह रहा है, या बच्चा ओवर एक्साइटेड हो गया है, या अगर बच्चा कुछ बताना चाह रहा है और उसे बताना नहीं आ रहा, या बच्चा ज़्यादा मीठा खा चुका है, या बच्चा फ्री बिहेवियर्स शो कर रहा है, मींस उसके पास कुछ करने को नहीं है, तब भी इस तरह के बिहेवियर्स करता है। हर बच्चे की विजुअल स्ट्रीमिंग का रीज़न मुख्तलिफ हो सकता है। डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चों में सभी तरह के सिम्टम्स हों। अगर आपका बच्चा विजुअल स्ट्रीमिंग कर रहा है तो आप विजुअल स्ट्रीमिंग से पहले और बाद की सिचुएशन जज करें ताकि जान सकें विजुअल स्ट्रीमिंग की वजह क्या है। बच्चे स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स खुद को रेगुलेट करने को करते हैं, लेकिन अक्सर स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स में बच्चे इस कदर खो जाते हैं कि अगर आप कई बार उनको बुला रहे हैं तब भी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते। विजुअल स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करना ज़रूरी है। बच्चों को जितना विजुअल इनपुट चाहिए अगर हम उनको प्रोवाइड कर देंगे तो बच्चा विजुअल स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता जाएगा। विजुअल स्ट्रीमिंग ओरल मोटर सिस्टम से भी रिलेट करता है, इसलिए अक्सर बच्चे स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स करते हुए कुछ आवाज़ें भी निकालते हैं। विजुअल स्ट्रीमिंग को प्रिवेंट करने के लिए जिन एक्टिविटीज़ में हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले है बबल्स एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बच्चा बबल्स को देखेगा तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखने से बच्चे को जो स्टिमुलस मिलता है वो नीड फुलफिल होती है। अगर आप बच्चे से बबल्स ब्लो करवाएंगे तो बच्चे की एक ब्लोइंग एक्टिविटी भी हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं ब्लोइंग एक्टिविटी स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे ब्लोइंग एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इसको एंजॉय भी करते हैं। सेकंड एक्टिविटी में है जो बच्चे ब्राइट लाइट्स पसंद नहीं करते, डिम लाइट पसंद करते हैं, आप उनको डार्क रूम में ले जाएं और टॉर्च लाइट को मूव करें ताकि बच्चा उसको देखे। इससे अटेंशन एंड कंसंट्रेशन स्पैन इम्प्रूव होगा और बच्चे को विजुअल इनपुट भी मिलेगा। आप सिंपल टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं और ये प्रोजेक्टर टॉर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे जैसे टॉर्च को मूव करेंगे बच्चा उस इमेज को ट्रैक करता जाएगा। सिंपल टॉर्च के मुकाबले में प्रोजेक्टर टॉर्च बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें एक कलरफुल इफ़ेक्ट भी आ जाता है और कार्टून भी उनको देखने को मिलते हैं, तो वो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। जिन बच्चों को ब्राइट लाइट्स पसंद हैं और वो डार्क रूम पसंद नहीं करते, उन बच्चों के लिए आप लाइट एंड साउंड टॉय
और ऐसे टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं जो मूव करते हों। जैसे जैसे टॉय मूव करेगा बच्चा इंजॉय करेगा और टॉय की लाइट और साउंड्स को ट्रैक करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम एक बार टब या किसी बाउल में पानी लेकर उसमें कुछ कलरफुल बीड्स या टॉयज़ डाल देंगे। इस तरीके से बच्चा जब पानी में मौजूद टॉयज़ को मूव करेगा तो उसको विजुअल इनपुट भी मिलेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम 2 बाउल ले लेंगे और एक बाउल से पानी दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। यह एक्टिविटी उन बच्चों के लिए है जो पेपर टियर करके फेंकते हैं और उसको जब तक देखते रहते हैं जब तक पेपर ज़मीन पर ना गिर जाए। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम बच्चे के बिल्कुल सामने बैठ जाएंगे और कार्स टॉय प्ले करेंगे। जैसे अपनी तरफ से हम बच्चे की तरफ कार को मूव करेंगे और बच्चा कार को ट्रैक करेगा कि किस डायरेक्शन से कार आ रही है। यह एक्टिविटी भी विजुअल स्टिमुलस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप स्पिनर भी यूज़ कर सकते हैं और पॉपिट का भी यूज़ किया जा सकता है। पॉपिट के यूज़ से आप बच्चे को कलर रिकग्नाइजेशन भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आती है फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी। ये भी बच्चों को बहुत पसंद होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है सैंड एक्टिविटी। आप सैंड की जगह राइस, दाल, सूजी, मैदा, आटा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में हम बच्चों को सैंड में सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखवाएंगे। ये एक्टिविटी हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि बच्चा इससे रिलैक्स फील करता है। अगर हम बच्चे को सैंड में 8 लिखवाते हैं तो लेफ़्ट राइट ब्रेन साइमल्टेनियसली काम करेंगे। आप 8 लिखवाने के लिए बोर्ड और चाक का यूज़ भी कर सकते हैं या फिंगर पेंट के साथ भी बच्चे को लिखवा सकते हैं।